बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव इस बार अपना स्टाइल बदल रहे हैं। अगर आपको 1990 का दौर याद होगा तो उस दौर में लालू यादव की यात्राएं या रैलियों में लाठी की चर्चा बहुत होती थी, लेकिन अब तेजस्वी यादव कलम की बात करते हैं, लोगों के बीच कलम बांटते भी हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ और क्यों तेजस्वी यादव ने इस चुनाव के दौरान अपना स्टाइल बदला? इसके लिए आप 3 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर जिसमें तेजस्वी यादव पटना के मरीन ड्राइव पर युवाओं के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर जिसमें वो घुड़सवारी कर रहे हैं और तीसरी तस्वीर जिसमें वो कलम बांट रहे हैं। दरअसल इस पूरी तस्वीर के पीछे ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ये भली भांति समझते हैं कि बिहार की राजनीति भी धीरे धीरे बदल चुकी है। एक वो दौर था जब लालू यादव सामंतवाद के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, उस दौर में उनका एक अपना स्टाइल था। लेकिन अब जब तेजस्वी यादव आरजेडी की राजनीति कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव की कोशिश ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं और नए वोटरों को साध सके। इसीलिए तेजस्वी यादव अपनी यात्राओं के दौरान अलग अंदाज में दिखते हैं। तभी जब वो मोकामा पहुँचे, वही मोकामा जो बाहुबली विधायक अनंत सिंह का क्षेत्र रहा है, जिन्हें घुड़सवारी का शौक है, उसी मोकामा में तेजस्वी यादव घुड़सवारी करते हुए दिखे। और तो और उसी मोकामा में जब भाषण दे रहे थे तेजस्वी यादव, इस दौरान उन्होंने लोगों को ये कहा कि जिस मोकामा में लोगों को हथियार दिया जाता था, उसी मोकामा में मैं कलम बांट रहा हूँ। इस सोच के साथ हम यहाँ आप लोगों के बीच आए हैं। यहाँ लोग बंदूक बांटने का काम करते हैं मोकामा में। तेजस्वी आज मोकामा में कलम बांटने का काम करेगा, कलम बांटने का काम करेगा। नई राजनीति की शुरुआत करेगा तेजस्वी, नई राजनीति की शुरुआत करेगा तेजस्वी। आप लोगों के बीच आए हैं नई राजनीति की शुरुआत करने, और जब सरकार बनेगा तो हर किसी को जिसके पास डिग्री होगा उसको तेजस्वी नौकरी देगा। बिहार तक की बैठक के दौरान भी तेजस्वी यादव का हमने अलग अंदाज देखा था। जब तेजस्वी यादव से हमने रिक्वेस्ट किया कि जिस स्टेप को वो मरीन ड्राइव में कर रहे थे वो मंच पर भी करें, तो तेजस्वी यादव ने बेझिझक उन स्टेप को किया। लेकिन इतना ही नहीं, जब हमने उनसे यह सवाल भी किया था कि अब आरजेडी का क्या राजनीतिक स्टाइल बदला है, वह कलम बांट रहे हैं, तो इस सवाल के जवाब में भी उन्होंने साफ साफ कहा कि यह दौर अब अलग है। हम गए थे ऐसे ही सफ़र पे, तो कुछ लोगों ने मेरे को देखा और उन लड़कों ने बोला भैया एक बार थोड़ा हमको भी समय दीजिएगा। तो हम भी सोचे कि भाई थोड़ा मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, समस्या भी जानेंगे कि भाई आप लोगों को क्या क्या तकलीफ़ें हैं। तो लोगों ने बताया कि पढ़ लिख करके डिग्री है, कुछ काम है नहीं बिहार में, अब रील का ज़माना है, रील बनाते हैं और उसी से सब कुछ चल रहा है। तो हमने इंश्योर भी किया बस 2 महीना और रुक जाओ, नवंबर के बाद जो है सबके हाथ पे काम होगा, कोई सड़क पे ऐसे रील नहीं बनाओगे। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं, जिसमें वो 20 तारीख तक कई जिलों में जाएंगे, वहां कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उन्हें संबोधित करेंगे। इसी यात्रा की लगातार बिहार तक आपको तस्वीर दिखा रहा है। बिहार तक पर आप तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा की खबरों को देख सकते हैं। आपको यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक। जो उन्होंने बताया था जीवित राहुल गांधी जी के साथ हमने चाय भी पिलवा दिया, अब इससे ज्यादा क्या प्रमाण चाहिए? उस पर कोई क्वेश्चन है क्या? हुज फॉल्ट इट इज? ज्ञानेश कुमार जी आके एक बार भी माफी मांगे? आप ही अंपायर है, आप ही पूरा सिस्टम है, इतना कंप्लेंट जरा आप ले ही नहीं रहे हैं कंप्लेंट। आज मानना पड़ा ना, सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते, फटकार लगाई ना, भाई आधार कार्ड जोड़ो, क्यों नहीं जोड़ रहे थे? पब्लिक करो जो 65 लाख लोगों का नाम काटा। तो इसमें तो लगातार बैकफुट पे इलेक्शन कमीशन रही है पूरे। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर अगर आप फॉलो करते कि नहीं, हम तो पूरा सभी विद्वान जितने एडवोकेट्स हैं सुप्रीम कोर्ट में, जब आर्ग्यूमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट में, हम तो आजकल सुविधा है, लाइव सेशन आप देख सकते हैं, हम तो सबके आर्ग्यूमेंट देखते हैं। पूरा गलत आंकड़ा,
कई पत्रकारों ने बेचारों ने अच्छा काम किया, उस पर एफआईआर। अब किसी से छुपा नहीं, सच सब लोग जानते हैं कि बीएलओ ने कैसे काम किया और सब लोगों का नाम कटा है। अब तो चलिए, बहुत सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों को राहत है, लेकिन ये काम पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, नाम जोड़ना, नाम कटवाना। ये काम इलेक्शन कमीशन का होना चाहिए। अब पॉलिटिकल पार्टी काम करेगी? क्या क्या पॉलिटिकल पार्टी काम करेगी? तो इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से भाजपा का प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रहा है। इलेक्शन कमिश्नर जो है, उनकी क्या डील है, क्या मंशा है, देश की जनता सब जानती है। इनका काम होना चाहिए फेयर इलेक्शन कराना, वोटर से जुड़ना। प्रधानमंत्री झूठ बोले कि नहीं बोले? कोई बोला, कोई मीडिया वाला कोई बोला कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे? यहां बिहार आकर के बोलते हैं ये एसआईआर इसलिए चल रहा है क्योंकि घुसपैठियां आ गए। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट में बताओ, इलेक्शन कमीशन ने घुसपैठिए कितने बताए? तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे? जब एफिडेविट में इलेक्शन कमीशन ने दे दिया कि कोई घुसपैठिया नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं है, तो ये प्रधानमंत्री कैसे बोल रहे हैं भाई? इनसे तो सवाल पूछना चाहिए। कितना झूठा प्रधानमंत्री, कैसे आप झूठ बोल रहे हैं इस हिसाब का? नहीं, पर ये अमित शाह जी का बयान था, उन्होंने कहा था कि ये तेजस्वी जी और राहुल जी जो है ये बांग्लादेशियों को वोट दिलवाना चाहते हैं, इसलिए ये इतना यात्रा निकाला। घुसपैठियों का आप साथ दे रहे हैं। नालायक गृह मंत्री है अमित शाह। 10 साल से मंत्री, 11 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिर भी घुसपैठिया आ गया और तेजस्वी पे कार्रवाई नहीं किया, तो नालायक ही ना कहोगे? क्या है वो? कोई चीज है क्या? किसकी जिम्मेवारी है बताओ? बॉर्डर से कोई अगर इस पार आ जाए, बीएसएफ किसके कंट्रोल में है? पुलिस किसके कंट्रोल में है? 20 साल से सरकार बिहार में किसकी है? 11 साल से केंद्र सरकार किसकी है? फिर भी घुसपैठिया आता है, कश्मीर में आके हमारे लोगों को मार देता है, वो किसकी जिम्मेवारी है? उल्टा तेजस्वी पे। अरे ठीक है, बोलने के लिए मुंह है तो कुछ भी बोलिएगा। बिहार के लोगों को बेवकूफ समझ रखे हैं। घुसपैठिया आया है तो गुजरात का एक घुसपैठिया आकर के वोटर बनाया जिसका नाम भीखू भाई है। बताइए आप, पिछले बार दिए गुजरात में वोट, इस बार पटना में देंगे, फिर कटवा करके कहीं और देंगे। अरे 5 साल में आदमी एक बार ना वोट देगा? नहीं, पर वो तो नियम है ना कि 6 महीने से कोई रह रहा है तो वो अपना वोट लगा सकता है, लिखवा सकता है। ठीक है, फिर कटवा के फिर कहीं और चले जाएगी। नया ट्रेंड है। इसी को ना घुसपैठिया कहते हैं। और किसको घुसपैठिया कहते हैं? आपने तो खुद ही साबित कर दिया।